हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सनातन धर्म की 5 सबसे शक्तिशाली और दिव्य गदाएं किसके पास थी? यह गदाएं इतनी शक्तिशाली हैं कि इनके धारक लगभग हर युद्ध जीत सकते थे, और जो गदा नंबर 1 पर है वह इतनी शक्तिशाली है कि केवल 1 सेकंड में संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म की यह 5 सबसे शक्तिशाली और दिव्य गदाएं कौन सी हैं, जो हमारे ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण में उल्लेखित हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारे साथ कहिए हर हर महादेव। नंबर 5 पर भीम का गदा वृकोदर है। यह केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि भीम की अद्भुत शक्ति और साहस का प्रतीक है। महाभारत में उल्लेख है कि भीम ने अपनी इस गदा से कौरवों का संहार किया और धर्म की रक्षा की। यह गदा इतनी भारी और शक्ति से भरी हुई थी कि साधारण योद्धा इसे हिला भी नहीं सकते थे। इसी गदा के साथ भीम ने सूर्यपुत्र कर्ण, दुर्योधन और अन्य कई शक्तिशाली कौरव योद्धाओं का सामना किया। भीम की वृकोदर गदा ने रणभूमि में उनके शौर्य और अदम्य साहस का प्रमाण दिया, जो धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अडिग संकल्प के साथ किया था। नंबर 4 सुनंदा गदा। यह भगवान बलराम की गदा है। यह गदा एक अद्वितीय और सर्वशक्तिमान गदा मानी जाती है, जिसमें बलराम जी की अपार शक्ति और पराक्रम का वास है। बलराम जी ने इसी गदा से रुक्मी का वध किया और भीम व दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। युद्ध भूमि में जब वे इस गदा को भूमि पर प्रहार करते थे तो भूकंप जैसी हलचल मच जाती थी और शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न हो जाता था। एक बार भगवान हनुमान से मुकाबले में भी बलराम जी ने इसी गदा से उन्हें कड़ी टक्कर दी, जिससे उनके शौर्य और अद्वितीय शक्ति की महिमा प्रकट होती है। द्वापर युग में भगवान बलराम जैसा कोई गदा योद्धा नहीं था। तीसरे नंबर पर है भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान हनुमान जी की गदा, जिसे श्री गदा कहा जाता है। यह गदा भगवान हनुमान जी को कुबेर जी द्वारा दी गई थी। हनुमान जी की यह गदा इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी राक्षस को नष्ट कर सकते हैं। यह केवल हनुमान जी का एक अत्यंत शक्तिशाली शस्त्र नहीं है, बल्कि उनके सर्वोच्च बल और श्री राम के प्रति अडिग भक्ति का प्रतीक भी है। इस गदा में एक दुर्लभ गुण है कि जब हनुमान जी अपने आकार को घटा हैं तो यह गदा भी उनके आकार के अनुसार घटती है, और जब वह अपने आकार को बढ़ाते हैं तो गदा भी उनके आकार के अनुरूप बढ़ जाती है। इसी गदा से हनुमान जी ने राक्षसों के साथ भीषण युद्ध किए, जैसे कि कुंभकर्ण के साथ, और भगवान शिव से भी कठोर युद्ध किया। दूसरे नंबर पर है विनाश के देवता और अपने सिर पर नाग को आभूषण के रूप में धारण करने वाले देवों के देव महादेव भगवान शिव का एकश गदा। यह केवल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी दिव्य अस्त्र नहीं है, बल्कि उनके उग्र रूप और संहारक शक्ति का प्रतीक भी है। इस गदा का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। इसमें इतनी अपार विनाशकारी शक्ति है कि यह पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकती है। इसे विशेष रूप से युद्ध और विनाश के समय में ही प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव का जलंधर से संग्राम हुआ तो उन्होंने इस गदा का उपयोग किया था, और जब भगवान शिव का युद्ध भगवान हनुमान से हुआ तब भी इस गदा का प्रयोग किया गया। भगवान शिव ने इस गदा का उपयोग बहुत कम बार किया है, क्योंकि अगर वे हर युद्ध में इसका इस्तेमाल करते तो यह पूरे ब्रह्मांड को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। महादेव का यह गदा सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि साहस और शक्ति का प्रतीक है। कोमत की भगवान विष्णु की दिव्य गदा है। यह भगवान विष्णु की अटल शक्ति और धर्म की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। यह शक्तिशाली गदा संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखती है और भगवान विष्णु के उस रूप को दर्शाती है जो संतुलन बनाए रखने के लिए अधर्म का नाश करता है। कोमत के माध्यम से भगवान विष्णु ने कई राक्षसों और असुरों का संहार किया, ताकि अंधकार कभी भी धर्म पर हावी ना हो सके। यह न्याय का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि जब भी धर्म खतरे में होगा भगवान विष्णु उसकी रक्षा के लिए प्रकट होंगे। उनके हाथों में कोमुदकी इस वचन का प्रतीक है कि सदा सत्य की ही विजय होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और ऐसे वीडियो देख सकें, और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव।
दोनों बात